हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे व्यंजकों को सरल कैसे करें, किस प्रकार के करें, दो पद वाले जो व्यंजक है उसको किस प्रकार से आसान भाषा में कैसे सरल किया जा सकता है। तो आइए उसके बारे में जानेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, तो यह पार्ट 2 है, प्रश्नावली 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हम कॉमन क्या देखना इसमें चाहेंगे। ये इसमें कॉमन देखेंगे, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। तो कंडीशन ए कहता है कि जब दोनों पक्षों में कुछ कॉमन हो, यानी कि रूट अगर हो तो रूट के अंदर में जो भी संख्याएं हो अगर कॉमन हो तो बाहर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो बाहर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 20 और ये √2 एक हम ले लेंगे कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 √2। ये हो गया आपका, ये बन गया सवाल 1 सेकंड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ेगा। अब इसमें करेंगे क्या, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो फैक्टर आता ही होगा। तो इसको जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3 × 3 और मल्टीप्लाई 5, यानी 3 3 का 9 5 45, फिर माइनस में यहाँ और 3 ये रूट में 20। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ देखिए यहाँ हो गया 4 और √5। ठीक है, इसे चेंज होता नहीं, टूटता नहीं। तो एक है, जब जोड़ा लग गया तो इसको एक को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 √5। यहाँ माइनस है और -3 है तो यहाँ भी फिर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 √5। ठीक है, और यहाँ हो गया +4 √5। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया तो 3 √5 और ये हो गया 3 2 जा 6, यानी कि -6 √5 और प्लस हो गया 4 √5। अब देखिए इसमें कॉमन हो गया, सभी के अंदर रूट के अंदर 5 है। तब क्या करेंगे, अंकों को जोड़ घटाव कर लेंगे। यहाँ 4 है प्लस में, यहाँ 3 है तो 7 हो गया और 7 में से 6 गया तो 1, तो 1 बच गया, यानी कि यहाँ पे 7 √5 है, यानी 7 को √5 है और यहाँ पे 6 को √5 है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक रूट खाली बचेगा, तो √5 बचेगा। किस प्रकार आप अगर इसको समझने में वो कर रहे हैं तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कि कैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम √5 लिखें और यहाँ पे फिर √5 लिखें। अगर इसको हमको जोड़ करके लिखना हो तो यहाँ में हम लिखेंगे 2 √5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ √5 जो है ये 6 को है, यहाँ पे 4 को है, यहाँ पे 3 को है। ठीक है, तो यह 7 को √5 है, 6 को √5 घट गया तो 1 √5 बच गया। यही यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न कहता है, यहाँ पे 4 और √12 है। तो 4 हमारा बाहर है और √12 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इसको करेंगे तो ये भी होगा 2 × 5 × 5 हो जाएगा और यहाँ पे फिर है हमारा -7 √18। तो ये हो गया 2 × 3 × 3, ये 18 हो गया। अब यहाँ से क्या है, ये जोड़ा लग रहा है, यहाँ पे ये जोड़ा लग रहा है और यहाँ पे ये जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा वाले को बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर निकालेंगे तो अच्छा 2 बाहर निकलेगा तो इसमें गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 निकलेगा तो ये 3 इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 21 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो 21 और 5 26 √2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 26 √2 हो जाएगा, -26 √2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आपका 8 √3 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 5 √2 हो गया, 50 25 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 5 √2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे हो गया आपका 26√2 हो गया, और यहाँ पे 8√3 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको वो करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको 8√3 हो गया। यहाँ पे फिर आप क्या ले लिए, 5 बाहर निकाले तो यहाँ पे 5√2 हो गया, और यहाँ पे किए तो यहाँ पे 3 हो गया, 18 हो गया, तो 2 3 6 3 18, तो 3 बाहर निकल गया, तो 7 तरीके क्या हो गया, 21 हो गया। 7 तरीका यहाँ पे क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका हो गया है नहीं ये 18 नहीं, यहाँ 48 है, सॉरी यहाँ 48 है। तो करें कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा फिर से हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 गुणे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 16 यहाँ 48, तो यहाँ पे 2 को 2 जोड़ा लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 28√2 हो जाएगा, तो ये 28 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28√2 हो गया, यहाँ 5√2 है। ठीक है, यहाँ पे अगर √3 इसको ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये 28 है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये क्या कर हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे √2 सेम है, तो यहाँ पे 28 और 5 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पे 28 और 5 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33√2 हो जाएगा, यहाँ पे 8√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से करें तो अगर इसको √3 को अगर इसमें से हटा लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या 3 बच गया, तो ये 3 हो गया है, तो यहाँ पे भी 3 हो गया है, तो 3 वाले को एक जगह कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, और यहाँ पे 5 बच गया, 5√2, तो 28 में से 8 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, यानी कि -20√3 हो जाएगा, यहाँ पे -5√2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, लॉजिकल इसको करेंगे, इसको यहाँ पे 4 लिखेंगे और 81 का खंड करेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर बाहर में 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 5 को 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका प्लस हो जाएगा 225 हो जाएगा रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाहर में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए इसको ध्यान से देखिए। ठीक है जी, इसको आप ध्यान से देखते जाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो गया यहाँ पे, और 4 के अंदर क्या हो गया 3 के पावर 4 हो गया, √3 अपॉन के पावर 4, और यहाँ पे -8, फिर हो गया यहाँ पे क्यूब, और 6 के पावर क्यूब हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया 15, और यहाँ पे हो गया आपका क्या 5 2 के पावर 5, और ए क्या हो गया, ए हो गया 15। ठीक है, यहाँ पे 15 स्क्वायर यानी कि रूट से बाहर निकल गया, तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो 4 है तो ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 से 1 से बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है इससे 1 कट जाएगा, तो यह 15 दूनी 30 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो 30 और 15 और ये 3 जो है ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा 48, और माइनस हो जाएगा 48, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।